हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका बी आर स्टडी 2.0 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने की प्रबल संभावना बनी रहेगी कहाँ जहाँ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे एक मोटिवेशन लाइन है, कल से करेंगे। कल से करेंगे ये सब आपको कामयाब नहीं होने देगा। ये शब्द कल से करेंगे आपको जीने नहीं देगा। जिनके पीछे माँ बाप का सपना होता है वो कल से नहीं आज से करते हैं। आप जैसे शिक्षित और विद्वान लोग जो कि माँ बाप के सपनों के लिए लड़ते हैं और अपने सपनों के लिए, तो उम्मीद है कि आप सबके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है, रामबाण होने वाली है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर मज़ा नहीं आए तो लाइक, अनलाइक और डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब, जो भी आपको अच्छा लगे कर देना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। इसके पिछले वाला वीडियो आप न देखे हो तो इंडियन ज्योग्राफी का 2 क्लास लिए हैं, उनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बनी रहती है। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें एक क्लास पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व की किस खाड़ी की रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आपको ऑप्शन और आंसर दोनों एक साथ दिया गया है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन कराना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो कौन सा किसकी रेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की रेखा सबसे बड़ी है और सीमा जो कि, और सबसे अगर चौड़ी पूछा जाए तो चौड़ी क्या बताएंगे आप? चौड़ी में अब डेविस जलसंधि की तटरेखा सर्वाधिक चौड़ी है। आज का सेकंड क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है, किसको अलग करता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन आपको दिल छूने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आज का थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध यानी वो, इसमें से सभी स्थल रुद्ध हैं, उनका जल से कोई सीमा नहीं लगती है। किसका? अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इसमें से कोई नहीं। कौन सा स्थल अवरुद्ध नहीं है? म्यांमार क्योंकि समुद्र के किनारे स्थित है। और नेपाल स्थल विरुद्ध है। अफगानिस्तान भी स्थल विरुद्ध है। ठीक, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? चाबहार पोर्ट आपको ईरान में देखने को मिलेगा, चाबहार पोर्ट, क्योंकि यहीं से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान के लिए गेहूं के लिए वो चाबहार स्टेशन जो पोर्ट है वहाँ से गेहूं भेजे थे। पाकिस्तान जो है कि वो वहाँ से अपने देश से नहीं जाने दिया, तो इसलिए वहाँ चाबहार से पोर्ट से भेजा गया है। ठीक, तो ये रहा करंट का अपडेट। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? विक्टोरिया झील जो कि कहाँ पे है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? सुएज नहर 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? कौन सा हिमाच्छादित है, हिम से बर्फ से ढका हुआ है? कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप ज्वालामुखी का मूल है? कौन सा है? रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी का एक मूल है, उसका मूल स्थान है रियूनियन द्वीप, उसका नाम है। ठीक, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? इस पृथ्वी के स्थल का कितना भाग क्या है? रेगिस्तान। कितना बालू है जिसको बोलते हैं गाँव घर, तो कौन सा कितना स्थान है? 5वां भाग। 100 जैसे 100 किलोमीटर है तो 100 में से 5 किलोमीटर क्या है? रेगिस्तान है पृथ्वी का।
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के द्वारा पृथक होते हैं। किसके द्वारा? एशिया उत्तरी अमेरिका बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में कौन सा एक स्थल युद्ध है? इसमें से स्थल युद्ध कौन सा है? बोलीविया। अगर सबसे बड़ा स्थल युद्ध पूछा जाए तो कौन सा है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की झील प्रदेश में 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में 5 झील हैं, उनको वहाँ पे जो है मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, और सब अगल बगल थोड़े टच कर रहे हैं अगर देशों से, लेकिन पूर्णतः कौन सा है? मिशिगन अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, ये जो हैं ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्र में ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे एक टापू है, उसी को द्वीप कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? एशिया। एशिया को अधिक संभावना और विद्यमान के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेगा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक, अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो वर्ल्ड जियोग्राफी का फर्स्ट एक क्वेश्चन है, और पहला जो इसके पहले वाला लेक्चर आपने जरूर देखिएगा, वहाँ पे भारत भूगोल यानी विश्व इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किए हैं। पूरा MCQ टॉप 100 2 क्लास हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। ठीक, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये फास्ट रिवीजन है, आपको समझाना नहीं है, सिर्फ रिवीजन कराना है। आपको सब आता है, हमें पता है, लेकिन आपको पेपर के टाइम में रिवीजन हो जाए जितना से ज़्यादा, वही मेरा उद्देश्य है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस महाद्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो कि जावा महाद्वीप पे स्थित है। जावा द्वीप है, महाद्वीप नहीं है, सॉरी। जावा द्वीप पर क्या इंडोनेशिया राजधानी स्थित है। जापान की सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोसु। जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोसु। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू। सेचुरा मरुभूमि जो कि पेरू में स्थित है। निम्नलिखित से किस महासागर का प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की विशेषता प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर का है? आर्कटिक महासागर का, जो कि ये जो बर्फ से ढका रहता है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को दूसरी और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को टच करता है, स्पर्श करता है। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा को समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तटरेखा के समांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा मतलब 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलडमरू मध्य कहलाता है जो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जलधारा। जलडमरू मध्य क्या है? दो सागरों को मिलाने वाली सकड़ी जो जलधारा है, उसको जलडमरू मध्य कहते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये पेपर को औकात दिखाने वाला है, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा है? ऊपर क्या है? स्वेज, नीचे पोर्ट सईद है। ठीक, स्वेज नहर दोनों सिरों पर कौन सा? स्वेज और पोर्ट सईद।
पत्तन है। ठीक। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में है? टर्की। टर्की का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? तुर्की ये विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, जो कि यहाँ पे 35% लवणता पाई जाती है इस झील में। नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए मतलब अमेरिका में है। ठीक। स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर स्वेज स्थित है। दक्षिण सिरे पर स्वेज स्थित है। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट बिशप मैसिफ। माउंट बिशप मैसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की झील है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लैंगोड़ा झील। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लैंगोड़ा झील। ये सब याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं आपको। लुजोन द्वीप संबंधित है फिलीपींस। लुजोन द्वीप कहाँ है? फिलीपींस में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गोबी कहाँ है? मंगोलिया सही है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा कहाँ है? चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक। और मोजेव मरुस्थल मैक्सिको में नहीं है। ठीक। तीनों सही है, एक गलत है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान जो भूमध्य सागर है उसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पे माना जाता है कि टेथिस सागर था। ठीक। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 40वां क्वेश्चन है, सारगैसो सागर अवस्थित है। सारगैसो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक सागर महासागर में। सारगैसो सागर जो है सागर है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। आप मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। अफ्रीका में मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के स्थित है मोजाम्बिक चैनल। डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर किसको किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन कौन सा आपके पेपर में पूछा जाता है वो आपको इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान एक स्थल अवरुद्ध है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है, लेकिन इसमें से जो पूछा जा रहा है वो ताजिकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात पोत को तोड़ने में मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? गुजरात में पोत को तोड़ने के लिए मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है पाटन। पाटन कहाँ है? गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। सब की मांडवी कहाँ है? गोवा में है। ठीक। मांडवी एक नदी है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या है? कैस्पियन सागर से लगती है, लेकिन यूक्रेन की सीमा कैस्पियन से नहीं लगती है, यूरोप में है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। ये सब चारों ऑस्ट्रेलिया के हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी कौन सी है? सबसे लंबी नदी उत्तर अमेरिका का मिसिसिपी और मिसौरी नदी है। ठीक। आंसर। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। सबसे अधिक महाद्वीप यानी महाद्वीप कौन सा है देशों वाला? अफ्रीका महाद्वीप, जो कि साउथ में है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, और इसी को सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन।
बहरीन जो है एक खाड़ी देश है जो कि द्वीप के रूप में स्थित है, द्वीप। विश्व में सबसे सूक्ष्म स्थल अवरुद्ध यानी सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे स्थल मरुस्थल सूक्ष्मतम कौन सा है? अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी रेगिस्तान, कालाहारी अफ्रीका में है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ है। अफ्रीका तो सबको पता है, लेकिन कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? सागरों में से क्या है? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के चारों तरफ क्या है? समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है, क्योंकि सारगैसो सागर बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है, आपको पहले बता चुके हैं। निम्नलिखित में से तीनों महासागर के तटरेखा वाला एकमात्र यूरोपीय देश कौन सा है? स्पेन। स्पेन जो कि है एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है, 3 सागरों के तटरेखा वाला, इंपॉर्टेंट है स्पेन, ध्यान दीजिएगा। 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र स्पेन है, ठीक। बाब उल मंडब जल संधि निम्नलिखित में किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। लाल सागर और अदल की खाड़ी को बाब उल मंड जल संधि 2 सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और अदल की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है लाओस। लाओस जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। टोनले सैप नाम झील टोनले सैप नाम झील निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? कंबोडिया में टोनले सैप नाम का झील है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है। पनामा नहर क्योंकि इसमें क्या है? लॉक यानी जलपास प्रणाली है। पनामा नहर में लॉक जलपास प्रणाली है। पास माने क्या होता है? रास्ता। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप में सर्वाधिक जलमार्गों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 60 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? कौन सा? पुत्रजाया। पुत्रजाया जो कि प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है, मलेशिया देश की है। मलेशिया, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है? जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? केप हॉर्न। केप हॉर्न महासागर जो कि आपस में मिलते हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में केप हॉर्न। ये फर्स्ट रिवीजन है, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिवीजन करना है, ठीक। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे द्वीपों को पंक्ति को क्या कहा जाता है? स्केरीगोड। स्केरीगोड कहा जाता है नॉर्वे तथा तट स्थित द्वीपों को स्केरीगोड। सामरिक महत्व द्वीप डियागो गार्सिया अवस्थित है हिंद महासागर में। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ है? हिंद महासागर में। ये आपको नया लग रहा है क्योंकि सामरिक महत्व का द्वीप पूछा जा रहा है। सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया कहाँ है? ये हिंद महासागर में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नामीबिया। नामीब मरुस्थल नामीबिया में नहीं है। क्या है? इसमें नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। कौन सा नहीं है? धन काली मरुस्थल लीबिया में नहीं है। सोमाली कहाँ है? सोमालिया में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। तीनों सही है, एक गलत है। धन काली मरुस्थल लीबिया में नहीं है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है? मारमारा। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से मारमारा सागर, इसको मारमारा सागर कहते हैं। बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, इसमें से एक फिनलैंड है, दूसरा कौन सा है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? स्वीडन। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान निकोबार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक जापान का सबसे बड़ा व्यस्त समुद्री पत्तन है? योकोहामा। योकोहामा जो कि सबसे व्यस्त समुद्री पत्तन है जापान का। टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? टिटिकाका झील कहाँ है? पेरू और बोलीविया के बीच में है टिटिकाका झील, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था।
निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। आसमान कहाँ है? जॉर्डन है। उलन बटोर मंगोलिया है। सनाइया कहाँ है? यमन में। और विश्व एक कहाँ है? ये राजधानी है, क्या है? उलन बटोर की राजधानी, एक तरफ राजधानी है, एक तरफ है देश। विश्व की राजधानी किर्गिस्तान नहीं है। उलन बटोर की राजधानी मंगोलिया है। साइना का यमन है। ठीक। आसमान का जॉर्डन। म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? पहले क्या था? रंगून था। अब क्या होगा? नाइप्टा है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय, जो कि हवाई द्वीप क्या है? अमेरिका का द्वीपीय राज्य है। निम्नलिखित प्रशांत महासागर उत्तरी द्वीपों में कौन सी मलेशिया द्वीप का एक समूह में सम्मिलित है? प्रशांत महासागर द्वीपों में कौन सम्मिलित है? सुलेमन द्वीप जो है प्रशांत महासागर में सम्मिलित है। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? कच्छ का रण, जो कि आपको भारत के गुजरात में देखने को मिलता है। यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। कहाँ पे? कच्छ का रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका कारण क्या है? आपको ये है, इतने बड़े बड़े फर्स्ट सेकेंड, एक ऑप्शन ये है, ये क्या है? ऑप्शन है। बड़े बड़े इतने जो दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन है। कौन कौन सा? वे महासागरों की आर्द्रताधारी पवन प्राप्त नहीं होती है। इसमें से आपको उत्तर बताना है। वर्षा प्राप्त करने का कारण क्या है? वायुमंडलीय उष्णकटिबंधीय दाब कटिबंधी पर अवस्थित है। वायुमंडलीय और उष्णकटिबंधीय दाब कटिबंधी पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? कौन सी अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया की लगती है, लेकिन चाड की सीमा नहीं लगती है भूमध्य सागर से। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। बृहद सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे पर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरे पर हिंद महासागर। आपको सीरियल बाई आपको पढ़ाया गया है, आप न देखा हो तो पुराना पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। पाक स्टेट किसके बीच में स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्टेट किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। भारत पाकिस्तान को मत कीजिएगा, क्योंकि पाक है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को के बीच स्थित है। अफ्रीका में रूम सागरी तट का पर बंदरगाह कौन है? अफ्रीका में रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगाह है? सिकंदरिया बंदरगाह अफ्रीका में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। सबसे बड़ी कहाँ की है नदी? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी क्या है? कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी यूरोप की, कोयला नदी के नाम से राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताएं, वोल्गा नदी। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो गया है? ला प्लाटा। पराना और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका नाम क्या हो गया है? ला प्लाटा। दोनों के संगम पराना पराग्वे को ला प्लाटा कर दिए हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्वासघाती नदी हुआंगो कहाँ है? चाइना के पास है हुआंगो नदी, सर्वाधिक विश्वघाती, जो कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब रास्ता चेंज कर लेती है। इसी को चीन का शोक कहा जाता है, हुआंगो नदी को। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा राइन नदी को, जो कि इसी को कोयला नदी भी कहा जाता है। वोल्गा नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश किस नदी को पद्मा के नाम से जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? जो कि गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तेल नदी किसको? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी वियतनाम में बहती है। लाल नदी कहाँ बहती है? वियतनाम। मर्रे डार्लिंग
मर्रे नहीं, अर्रे डार्लिंग बोलो ना ऐसे। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। मज़ा लेके पढ़ो यार, कोई गम नहीं है, लेकिन हमको पेपर की खोपड़ी में औकात दिखाने के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है धारण क्षमता के हिसाब से। ठीक, आपको ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। हुआंगो नदी किस नदी में, हुआंगो नदी किस में गिरती है? कहाँ गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। 4 ऑप्शन है, किस में गिरती है? पीला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 94वां क्वेश्चन, ओबी नदी किस में गिरती है? ओबी नदी, ओब नदी है एक, कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में ओब नदी गिरती है। किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? इसी को विश्वघाती नदी कहा जाता है। विश्वघाती नदी हुआंगो नदी, चीन का अशोक जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? मुख्य नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है, कहीं अदर देशों में नहीं जाती है, सिर्फ वहीं में कहीं जाके मिल जाती है किसी नदी में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं? लंबाई के घटते क्रम में सबसे बड़ी कौन सी है? लंबे कौन सा है सबसे बड़े? नील है, दूसरे पर अमेजन है, फिर तीसरे पर मिसौरी है और मिसिसिपी। और अमेरिका की सबसे बड़ी कौन सी है? मिसिसिपी। और अफ्रीका की कौन सी है? नील नदी है। ठीक, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी पूछा जाए या बड़ी पूछा जाए या धारण क्षमता में पूछा जाए, तीनों का खास होगा अमेजन नदी। ये अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं है, अमेजन नदी है। और सबसे लंबी पूछा जाए तो नील है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में ऐसे यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? इराक में। इराक में कौन सी? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है इराक देश में। निम्नलिखित में से आज का 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन है और प्लस करने वाले हैं इसके बाद। निम्नलिखित में कौन सा सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। असवान बांध, असवान बांध निम्नलिखित से किस नदी पर है? नील नदी पर। नील नदी पर असवान बांध है जो कि अफ्रीका में है। ठीक, करीबा बांध, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी करीबा बांध अफ्रीका में ही है, स्थित है। और यहाँ पे जायरे नदी दिया है, जायरे। जायरे का नाम क्या है? कांगो नदी, कांगो या जायरे कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली सबसे भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी है। ठीक, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया क्या है? कोलंबिया। ग्रैंड कुली डैम कहाँ है? कोलंबिया में है, नदी पर, कोलंबिया नदी पर। अफ्रीका का सर्वाधिक ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसको असवान बांध। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध असवान बांध, और सबसे ऊंचा है और सबसे लंबी नदी पर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आज का 105वां क्वेश्चन, बानविले, वानविले बांध निम्न से किस नदी पर स्थित है? बानविले, कोलंबिया। कहाँ बिया? बानविले, बानविले पर है, कोलंबिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, असवान बांध, असवान उच्च बांध कहाँ स्थित है? मिस्र में। असवान बांध मिस्र में है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में है। असवान बांध मिस्र में स्थित है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ सिखा के गया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम शिक्षक, हम आप सबको शिक्षक विद्यार्थी जो हैं सब क्या है, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। क्योंकि ये सब वीडियो दूसरा कोई शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, क्योंकि हम शिक्षक विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ऐसे एजुकेशन वाला वीडियो देखते हैं। ठीक, आज का वीडियो यहीं पे एंड हुआ।
थैंक यू, धन्यवाद आप सबको इतने टाइम तक बने रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए। आज अगले दिन कौन सा टॉपिक आने वाला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।